मुबारकपुर के 2 एपिसोड आपने देखा है जी। उसके इतिहास में जाइएगा तो बगल के पंचायत मटियार था, शिवजी यादव को रात्रि में हत्या कर दी गई थी। सरकार पर दबाव है, प्रशासन पर दबाव है कार्रवाई करने के लिए, और हम समझते हैं कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो है उसमें भारी असंतोष है। उस असंतोष का प्रकटीकरण जो है 21 जून को महापंचायत के रूप में होगा। सीधे सीधे कह रहा हूँ कि सामंती एकाधिकार के खिलाफ ये जंग है और ये जंग जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा और ये जंग जनता जीतेगी। सामंती एकाधिकार का समापन होगा, लड़ाई चलेगी। पुलिस कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, ये 6 दिन के परिणाम तो शून्य है जी। और ये शून्य परिणाम है, इसलिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी माझी में है, छपरा के माझी में माझीपुर विधानसभा हुआ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एम के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी हैं। अभी कुछ दिन पहले छपरा के मुबारकपुर में कांड हुआ। कांड ये हुआ कि रात में एक हरिंदर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और लगातार सिलसिलेवार जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, लगातार 6 महीना 5 महीने पे, मतलब एक सीरीज चल रहा है। जैसे कि एक वेब सीरीज आता है ना, हर 6 महीना साल भर पे एक नया वेब सीरीज आता है, उसी प्रकार से नया सीरीज के तरह ही वहाँ पे हत्याएं शुरू है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मांझी से लेकर जी। दुरौंदा तक जी। अपराधियों का, एक खास वर्ग के अपराधियों का जो है जी। एक टीम बन गया है जी। और उनके पीछे जो हारे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो उनको जो है एनर्जी देने के काम करते हैं और उस एनर्जी के आधार पर जो है जो राजनीतिक रूप से मात खा गए हैं लोग, वो लोग उन अपराधियों को सह देकर जो जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उन पर वो हमला करा रहे हैं जी। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखिएगा, सिर्फ मुबारकपुर नहीं, मुबारकपुर के 2 एपिसोड आपने देखा है जी। उसके इतिहास में जाइएगा तो बगल के पंचायत मटियार था, शिवजी यादव को रात्रि में हत्या कर दी गई थी। झूठे केस में वर्मा यादव को फंसाकर जेल में भेज दिया गया। जी। शीतलपुर के मुखिया राजदेव यादव को झूठे केस में सजा करा दी गई और ताजपुर में मदन सहनी के भाई को झूठे केस में, हत्या के केस में जेल भेज दिया गया। उसी पृष्ठभूमि में आप देखिएगा कि विजय यादव के जीतने के बाद जी। एक योजना अपराधियों ने बनाई कि विजय यादव को खत्म करके हरिंदर यादव को जेल के अंदर भेज दिया जाए और यह षड्यंत्र पूरा रचा गया। लेकिन विजय यादव को जो खत्म करने आए थे, सेल्फ डिफेंस में वो लोग मारे गए। जी। कानून ने अपना काम किया, विजय यादव को जेल भेज दिया और हरिंदर यादव बच गए। तो उनका जो राजनीतिक इरादा था जी। उसमें उस इरादे के विपरीत वो नजर आते थे, उनको भी लोगों ने हटा दिया। तो पूरा वो जोन जो है एक तरह से सामंती प्रवृत्ति के जो अपराधी हैं जी। वो ये मान के चल रहे हैं कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग से आने वाले जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको सफाया करने के बाद उस क्षेत्र पर कब्जा कर लें। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये 2021 है, कभी था 2023 है, जी। कभी था। जो आप मनोकामना पाले हुए हैं वो अब चलने वाला नहीं है। विजय यादव जेल गया, हरिंदर यादव की हत्याएं हो गई, तो पिछड़ा, दलित, अकलियत, गरीब के लोग जो हैं सोए नहीं हैं, वो उनके राजनीतिक इरादे को कुचलने के लिए तत्पर है। और अभी जो घटना हुई है, आप सभी समाज वर्ग के लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार पर दबाव है, प्रशासन पर दबाव है कार्रवाई करने के लिए, और हम समझते हैं कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो है
उसमें भारी असंतोष है, उस असंतोष का प्रकटीकरण जो है 21 जून को महापंचायत के रूप में होगा। हम लड़ाई को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं और ये बात को बखूबी समझते हैं कि अकलियत, पिछड़ा और दलित जो राजनीति के अंदर अवेयरनेस आया है, उस अवेयरनेस को कुचलने के लिए सामंती प्रवृत्ति के लोग जो अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। अपराधी भी कुचले जाएंगे और सामंती प्रवृत्ति के लोग भी कुचले जाएंगे और उनका राजनीतिक इरादा इन क्षेत्रों में कभी सफल नहीं होगा। लगातार यहाँ पे जातीय हिंसा छिड़ती रही, आखिर ये सिलसिला कब थमेगी सर? देखिए, ये कोई जातीय हिंसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला जी कि सामंती प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में एकाधिकार रखते थे, उनका एकाधिकार अब खत्म हो गया है। उससे उनको बौखलाहट है, अपने राजनीतिक एकाधिकार को चलाने के लिए व्यक्तिगत इंटरेस्ट में जो है अपराधियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात अपराधी लोग भी अब देर समझ समझने लगा है और समाज के लोग भी समझने लगे हैं। इसलिए मैं इसके जातिगत भावना की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि सामंती एकाधिकार के खिलाफ ये जंग है जी। और ये जंग जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा और ये जंग जनता जीतेगी। सामंती एकाधिकार का समापन होगा, लड़ाई जारी रहेगी। सर, आप यहाँ से विधायक हैं, उन परिवार से आज मिलने भी गए थे और लगातार जो घटनाएं घट रही आप देख भी रहे हैं। आखिर वो सब जो सिलसिला है, ये सब कब थमेगी? आखिर उन परिवार वालों को आपने क्या आश्वासन दिया? आखिर जो गुंडे अपराधी जो हैं, उनकी कुर्की जब्ती कब होगी? देखिए, न्यायालय में भी जो लोग बैठे हुए हैं, जी वो लोग क्या है सब लोग जानता है। सरकारें हमारी हैं, जनप्रतिनिधि हमारे जीत के गए हैं, लेकिन तंत्र में वही सामंती प्रवृत्ति के लोग काबिज हैं। विजय यादव में 3 दिन में कुर्की जब्ती दे दिया और हरेंद्र यादव के मामले में जो है आज 6 दिन हो गया, कुर्की जब्ती नहीं मिली। तो तंत्र में जो शिथिलता है, उस शिथिलता को हम लोग ख़त्म करेंगे और हम किसी के मुहताज नहीं हैं। हम लड़ाई लड़कर जो है अपने समाज की एकता को, जनता में अमन चैन को बहाल करेंगे और हम समझते हैं कि जब लड़ाई में जनता उतरेगी तो न्यायालय, शासन, प्रशासन सब में बेचैनी होगा और अब बेचैनी शुरू भी हो गया है, क्योंकि समाज के सभी तबके के लोगों से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लगातार वहाँ जाने आने का सिलसिला है। आज हम लोगों ने भी थाना को बता दिया है कि भाई, आप जिस काम के लिए बने हैं, हमें अरेस्टिंग चाहिए, कुर्की जब्ती चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो 21 को महापंचायत होगा। उस महापंचायत में हम लोग जो है फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे। उस फैसले की जिम्मेवारी जो है प्रशासन को होगा, वो प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। सर, अभी तक हरिंदर यादव के केस में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। हालांकि जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने सबका नाम बता दिया है, तो फिर भी पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही उनको? देखिए, पुलिस की भी अब क्या मजबूरियाँ है, ये बात तो हम नहीं समझ सकते। पुलिस कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये 6 दिन के परिणाम तो शून्य है जी। और ये शून्य परिणाम है, इसलिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि 5 जो अपराधी बचे हुए हैं, जी। पुलिस भी उनको दबोचेगी, जेल के शिकंजे में बंद करेगी। वो जितना दूर भागना चाहे भाग सकते हैं, लेकिन वो बचने नहीं जा रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम CCC पे काम करते हैं, क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, इन तीनों को खत्म करेंगे। लेकिन क्या आपको बिहार में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म खत्म होते हुए दिख रहा है क्या? माननीय मुख्यमंत्री का CCC के बारे में जो बात वो बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये राजनीतिक जो अपराध है, जी। वो अपराध पर समाज के लोग जब जागरूक होंगे, आगे आएंगे तो लगाम लगेगा। अब नीतीश जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, अब नीतीश जी से ही सवाल कीजिएगा। सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन बिहार में आए दिनों लगातार हत्याएं हो रही है। जहाँ जाइए आपको 1-2 हत्याएं देखने के लिए मिलेंगी, हर एक जिला में। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? नीतीश कुमार अब जब बात कही दिए, तो हमारी पार्टी और हम लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग ये बात को कहते रहे हैं कि निजाम बदला है, तंत्र वही है। जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर गई है और हम लोग सरकार के समर्थन में आए हैं, लेकिन जो तंत्र है, आप देखिएगा, पुलिस तंत्र है,
या अन्य तंत्र है, तंत्र में वही लोग हैं जो भाजपा के सरकार में थे। तो जाहिर सी बात है, अब नीतीश जी क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन हम तो इतना जरूर मानते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत जो है प्रशासनिक तंत्र काम कर रही है। और प्रशासनिक तंत्र की विफलता के पीछे एक उनकी मर्जी भी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको इतना बदनाम कर दो कि इनको बिहार को छोड़कर भागना पड़े। तो नीतीश जी को अगर 3 सी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है तो पहले जो तंत्र में बैठे हुए हैं आरएसएस भाजपा के जो मानसिकता के जो सामंती मानसिकता के लोग हैं उनको तंत्र से बाहर करना पड़ेगा। और पिछड़ा, दलित, अकलियत और कमज़ोर तबका, गरीब के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उस तंत्र में उनको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर जो है ये 3 सी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर सिर्फ 3 सी से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सिस्टम वही है, तो हम समझते हैं कि उनका कभी भी संकल्प पूरा बिहार के अंदर नहीं होगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चलिए, नीतीश कुमार को अगर ट्रिपल सी पे काम करना है वास्तव में, तो सबसे पहले तंत्र में जो बैठे लोग हैं, जो आरएसएस वाले मानसिकता के बैठे लोग हैं, उनको बदलना होगा, उनको यहाँ से चेंज करना होगा, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 21 जून को महापंचायत होने वाला है माझी मुबारकपुर में, और 21 जून से पहले अगर पुलिस कुर्की जब्ती नहीं करती है तो उस दिन कुछ बड़ा हो सकता है, साफ तौर पे विधायक जी का ये कहना है। चलिए, बहरहाल इस खबर पे इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।